हेलो स्टूडेंट, चैप्टर 7 चल रहा था हमारा परमुटेशन। हम कर चुके थे लास्ट सैटरडे, अच्छी तरह से रिवीजन हो चुकी थी परमुटेशन की। अब परमुटेशन के बाद हमारा कॉम्बिनेशन की हम रिवीजन वीडियो बना रहे हैं। कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन हमने वैसे तो आपको सभी को बता ही दिया है। कॉम्बिनेशन को हम एन सी आर से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या होता है, जब भी हम एन पी आर को आर फैक्टोरियल से डिवाइड करें तो हमें एनसीआर रिजल्ट मिलता है। यानी एनसीआर का फॉर्मूला क्या रहेगा हमारे लिए, फैक्टोरियल एन इंटू इंटू कुछ नहीं, नीचे डिवाइड में रहेगा आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। ये हमारा एनसीआर का फॉर्मूला रहेगा आप लोगों के लिए। इसका हम कॉम्बिनेशन का यूज हम कहाँ करते हैं, जहाँ हमें सिलेक्शन का पता चले, वहाँ हम क्या करते हैं, कॉम्बिनेशन वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। कॉम्बिनेशन के बाद फिर हमने यहाँ पे दो टॉपिक और किए हैं। इसके बाद दो टॉपिक और कौन कौन से किए हैं हमने। एक हमने टॉपिक किया है रैंक ऑफ द वर्ड, एंड उसके बाद फिर किया है हमने सर्कुलर परमुटेशन। बेटा रैंक ऑफ वर्ड के लिए हमने जो भी हमारे पास लेटर दिए जाते हैं, जो भी हमारे पास वर्ड में लेटर होते हैं, उन सभी को हमें पहले असेंडिंग ऑर्डर में राइट करना होता है और फिर उनकी अरेंजमेंट्स देखनी पड़ती हैं। तो किस टाइप से हमारा जो भी गिवन वर्ड है वो किस जगह पर, किस डिक्शनरी में, किस रैंक पर हमारा वो वर्ड मिलेगा, वो हमने यहाँ से चेकआउट करना है। फिर कहा है हमने सर्कुलर परमुटेशन बेटा दो टाइप से होती है। एक तो हमारे जहाँ पे कंडीशन हो और एक हमारे यहाँ कंडीशन ना हो। और जहाँ कंडीशन होती है वहाँ क्या होता है, वहाँ पे हमारा क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज हमारी कंडीशन होती है। क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज जब भी हमने लेना होता है तब तो हमारा फॉर्मूला रहता है फैक्टोरियल n माइनस 1। अगर हमारे पास कंडीशन डिपेंड नहीं होती है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, तब हमारे लिए फॉर्मूला बन जाएगा n माइनस 1 फैक्टोरियल को हम 1/2 से डिवाइड कर देंगे। वैसे तो हमने क्या सब कुछ कर चुके हैं, लेकिन यहाँ रिवीजन वीडियो में हम दो क्वेश्चंस करवा लेते हैं सभी पे बेस्ड, फिर आपको ये अच्छी तरह से और क्लियर हो जाएगा। ओके, कुछ एक क्वेश्चन ले लेते हैं बेटा, यहाँ से देखो। स्टेटमेंट राइट करता हूँ मैं, आप सभी के पास ये बुक नहीं होगी इसलिए क्वेश्चन की स्टेटमेंट राइट देता हूँ। व्हाट इज द नंबर ऑफ ways of choosing four cards from a pack of 52 playing cards। इसी को हम क्या बोल रहे हैं, प्लेइंग कार्ड्स। और फिर इसके हम क्या कह रहे हैं, नीचे 4-5 पार्ट भी दिए हुए हैं। इन हाउ मेनी ऑफ दीज फर्स्ट पार्ट है 4 कार्ड आर ऑफ सेम सूट। 4 कार्ड्स आर ऑफ सेम सूट। सेकेंड पार्ट है इसका बेटा 4 cards belong to 4 different suit। 4 cards belong to 4 different suit। और थर्ड हमारा पार्ट है यहाँ पे 4 cards are फिश कार्ड। थर्ड हम बाद में ले लेंगे, पहले हम इन दो को ही सोल्व कर लेते हैं।
करके बताते हैं आपको। इन्होंने क्या कहा है कि भाई व्हाट इज द नंबर ऑफ वेज ऑफ चूजिंग 4 कार्ड ऑफ पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड इन हाउ मेनी वेज 4 कार्ड ऑफ सेम सूट। अगर सेम सूट में है तो हमारा जो 4 कार्ड्स की जो सिलेक्शन है वो कैसी रहेगी। अगर सारे के सारे हमारे डिफरेंट से हैं तो फिर हमारी देखिए कैसे सिलेक्शन रहेगी। देखो हमारे यहाँ पे क्या कहा है, इन्होंने कहा है कि हमने कितने कार्ड चूज करनी है बेटा, 4 कार्ड। कितने कार्ड चूज करने हैं, 4 कार्ड। और किस में से चूज करना है बेटा, 52 प्लेइंग कार्ड्स। आपको वैसे ही पता है कि डेक ऑफ प्ले कार्ड्स में कितने कितने होते हैं, 52 होते हैं। तो हमने चूज कितने करने हैं, 4। तो टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन क्या रहेगी, वी हैव टू चूज 4 कार्ड। सिलेक्ट कर देते हैं हम यहाँ पे, सिलेक्ट 4 कार्ड्स फ्रॉम 52 कार्ड्स। हमें अगर 52 कार्ड्स में से 4 कार्ड सेलेक्ट करने हैं तो टोटल अरेंजमेंट्स क्या बनेंगी हमारी, टोटल नंबर ऑफ वेज, टोटल नंबर ऑफ वेज बन जाएंगे 52C4। 52 में से हमने 4 कार्ड सेलेक्ट करने हैं तो टोटल अरेंजमेंट, टोटल वेज हमारे कितने बन जाएंगे, इस तरह से 52। फिर हमारा r फैक्टोरियल और फिर 52 माइनस r यानी 4 कितना हो जाएगा, 52 फैक्टोरियल डिवाइड में 4 फैक्टोरियल इनटू 48 फैक्टोरियल। क्या हम इसको एक्सपेंड कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। 52 इंटू 51 इंटू 50 इंटू 49 इंटू 48, 48 से 48 कट जाएगा। 4 फैक्टोरियल को भी अगर हम इसको भी अगर हम एक्सटेंड कर रहे हैं तो ये क्या बन जाएगा, 4 3 2। अगर यहाँ पे देखिए 4 से हमारा ये कट रहा है, 4 13 का कट जाएगा, 3 से ये कट जाएगा 17 पे, तो बेटा 2 से ये कट जाएगा 25। और फिर हम इनकी मल्टीप्लाई करके बता सकते हैं इतने वेज से हम क्या कर सकते हैं, 4 कार्ड को सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके बेटा, सिंपली जो क्वेश्चन था इसका सिंपली तो बहुत इजी था। अब इसके बाद इन्होंने थोड़ी सी कंडीशन डाली है। क्या कंडीशन डाली है, इन हाउ मेनी वेज दीज 4 कार्ड्स ऑफ सेम सूट। इन्होंने कहा है कि बताइए अगर वो सेम सूट से है तो कितनी नंबर ऑफ सिलेक्शन रहेगी। तो यहाँ पे देखिए भाई हमारे पास सूट कितने होते हैं, हमारे पास सूट होते हैं 4। कौन कौन से वाले भाई, डायमंड वाला होता है, हार्ट वाला होता है, क्लब वाला होता है और स्पेड वाला होता है। 4 सूट होते हैं, 4 सूट होते हैं। इन 4 सूट में से 4 के 4 कार्ड्स हमारे सेम सूट से होने चाहिए। अगर सेम सूट से होने चाहिए तो वो 4 के 4 डायमंड के भी हो सकते हैं, 4 के 4 हार्ट के भी हो सकते हैं, 4 के 4 क्लब के भी हो सकते हैं और 4 के 4 हमारे स्पेड के भी हो सकते हैं। तो इन चारों में से बेटा फिर अगर चारों हो सकते हैं और चारों उसके भी हो सकते हैं और चारों उसके भी हो सकते हैं, जहाँ पे और आएगा वहां पे क्या होता है, प्लस होता है। तो देखो हम अगर इस फर्स्ट पे शुरू कर रहे हैं तो क्या लिखेंगे हम, इफ वी हैव टू सिलेक्ट 4 कार्ड फ्रॉम सेम सूट, सेम सूट। अगर हमने चारों कार्ड सेम सूट से कर दिए तो इट मे बी फ्रॉम हार्ट, डायमंड, हार्ट, डायमंड, क्लब और स्पेड, और स्पेड इनमें से किसी में से भी हो सकते हैं। देन टोटल रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज देखते हैं हम यहाँ पे, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज। रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज क्या हो जाएंगे भाई, या तो 13 के 13 हमारे कहाँ, यहाँ अगर हमारे 52 कार्ड्स हैं तो ईच सूट में कितने होते हैं, ईच सूट में बेटा 13 कार्ड्स होते हैं। तो 13 कार्ड्स होते हैं तो अगर हमने 4 के 4 हार्ट से ले लिए तो कितना हो जाएगा, 13C4
अगर हमने डायमंड से ले लिए तो डायमंड के भी 13 कार्ड होते हैं बेटा, और क्लब से ले लिए, क्लब से ले लिए तो ये हो जाएगा, अगर स्पेड से ले लिए तो बेटा ये हो जाएगा 13G4 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 प्लस 13G4। सब में से और वाली कंडीशन होती है तो बेटा प्लस लगाते हैं, हम आपको पहले ही बताया था, हमें सबसे पहले जो हमने आपको फंडामेंटल प्रिंसिपल कराए थे उनमें ही बताया था। उसके बाद फिर इसको कैसे सोल्व करेंगे आप, कितने टाइम से बेटा ये 4 टाइम्स, आप इसको इस टाइप से भी सोल्व कर सकते हैं 13C4। अगर इस टाइप से हम सोल्व करते हैं तो 13 फैक्टोरियल ऊपर हो जाएगा बेटा, डिवाइड में हमारा 4 फैक्टोरियल और 13 में से 4 गया बेटा, विच इज 9 फैक्टोरियल। अब इसको सोल्व कर लेना, इसको सोल्व कर लेंगे हम, 13 फैक्टोरियल सोल्व हो जाएगा 13 इंटू 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 फैक्टोरियल। 9 फैक्टोरियल से 9 फैक्टोरियल चला जाएगा बेटा, और 4 फैक्टोरियल को भी अगर हम रिड्यूस करते हैं तो 4 इंटू 3 इंटू 2, 4 से 4 कैंसिल, 3 4 जा 12, 2 2 जा 4, 13 2 11 और 10 इनकी मल्टीप्लाई हो जाएगी बेटा, इनकी मल्टीप्लाई हो जाने के बाद फिर आपका क्या आ जाएगा, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज आ जाएगा, अगर 4 के 4 कार्ड हमारे कहां से हो, सेम सूट से हो। देखो यहां तक आपको समझ में आ गया। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट देखिए बेटा क्या कह रहा है वो, नेक्स्ट पार्ट देखिए 4 कार्ड्स बिलोंग टू 4 डिफरेंट सूट, ठीक है, 4 कार्ड्स फ्रॉम डिफरेंट सूट। वी हैव टू सेलेक्ट 4 कार्ड्स फ्रॉम, कहां से, अगर डिफरेंट सूट से है तो बेटा 4 सूट से है हमारे, कितने सूट से, 4 सूट से, अभी अभी आपको बताया। अगर 4 कार्ड सबसे डिफरेंट, सभी से डिफरेंट कार्ड चाहिए तो 1 फ्रॉम हार्ट, 1 फ्रॉम डायमंड, 1 फ्रॉम क्लब और 1 फ्रॉम स्पेड। तो एक एक कार्ड हमारा सब में से हो जाएगा, 1 कार्ड हम सब में से चूज कर लेंगे। अगर 1 कार्ड हम सब में से चूज कर रहे हैं तो इसकी अरेंजमेंट्स क्या, इसकी जो वेज क्या बनेंगे बेटा, 13 में से हमने एक ही कार्ड लेना है, एंड है क्योंकि चारों कार्ड चाहिए बेटा, 4 के 4 कार्ड चाहिए, एक कार्ड यहाँ से एंड एक कार्ड यहाँ से, एंड एक कार्ड यहाँ से एंड एक कार्ड हमारा यहाँ से। 4 के 4 कार्ड में यहाँ पे एंड चल रहा है, इसलिए हमने क्या किया यहाँ पे इसको प्रोडक्ट कर दिया, और प्रोडक्ट करके हम 13C1 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 इनको प्रोडक्ट करके हम क्या करेंगे, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वेज निकाल देंगे। जो 4 के 4 कार्ड हमें किससे चाहिए थे, डिफरेंट सूट से चाहिए थे। उसके बाद 2 पार्ट और रहते हैं हमारे, उसके 2 पार्ट और कर लेते हैं। 4 कार्ड्स आर फेस कार्ड, 4 कार्ड्स आर फेस कार्ड। 4 के 4 कार्ड्स कैसे हों, फेस कार्ड हो। फोर कार्ड्स आर फेस कार्ड। और सेकंड क्या है, इसके बाद नेक्स्ट है 2 आर रेड कार्ड एंड 2 आर ब्लैक कार्ड, 2 आर रेड कार्ड एंड 2 आर ब्लैक कार्ड। और इसके बाद लास्ट है कार्ड्स आर ऑफ सेम कलर। एक पार्ट है कार्ड्स आर ऑफ सेम कलर, सेम कलर। देखो बेटा अगर ये है तो 4 कार्ड्स आर फेस कार्ड, अगर चारों के चारों कार्ड बेटा फेस कार्ड हो। आपको पता है 52 प्लेइंग कार्ड्स में फेस कार्ड कितने होते हैं, इन सभी में हमारे पास जे, क्यू और के, जैक, क्वीन और किंग हर सूट में बेटा फेस कार्ड होते हैं। अगर एक सूट में 3 फेस कार्ड हैं तो 4 के 4 सूट में कितने हो जाएंगे हमारे पास 12 कार्ड फेस कार्ड हो जाएंगे। और 4 के 4 कार्ड हमें कहां से चाहिए, फेस कार्ड से चाहिए। तो हमारे 12 फेस कार्ड में से
हमारे कितने फेस कार्ड चाहिए, हमें 4 फेस कार्ड चाहिए। तो इसके लिए हमारे रिक्वायर्ड नंबर ऑफ फेस क्या बन जाएगा, 12C4 हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट देखिए बेटा क्या कह रहे हैं, 2 आर रेड कार्ड एंड 2 आर ब्लैक कार्ड। 2 तो हमारे रेड कार्ड होने चाहिए और 2 हमारे ब्लैक कार्ड होने चाहिए। जो 52 प्लेइंग कार्ड्स हैं उनमें हमारे 4 सूट होते हैं, 2 कलर होते हैं, एक होता है ब्लैक कलर और एक होता है बेटा रेड कलर। अगर ब्लैक कलर और रेड कलर दोनों के अगर हम प्लेइंग कार्ड्स काउंट करें तो 26 रेड के होते हैं और 26 ही हमारे ब्लैक के होते हैं। तो हमने जो 2 कार्ड यहाँ से 2 कार्ड सेलेक्ट करने हैं रेड से, तो 26C2 हो जाएगा एंड 26C2। इनके लिए क्या हो जाएगा, 26C2 एंड 26C2। इस टाइप से सोल्व करके इनको बेटा हमारे क्या आ जाएंगे, रेड कार्ड 2 रेड कार्ड और 2 ब्लैक कार्ड का आंसर आ जाएगा। उसके बाद लास्ट जो पार्ट है इसका, लास्ट पार्ट देखिए क्या कह रहे हैं, कार्ड्स आर ऑफ सेम कलर। कार्ड्स क्या होने चाहिए, सेम कलर के होने चाहिए। सेम कलर मीन्स 2 ही कलर हमें यहाँ पे बताएंगे, देयर आर 2 कलर इन द प्लेइंग कार्ड डेक, वन इज ब्लैक एंड वन इज रेड। अगर या तो हमारे वो 4 के 4 कार्ड बेटा 4 के 4 कार्ड या तो ब्लैक से होंगे या तो 4 के 4 कार्ड्स हमारे रेड से होंगे। अगर 4 के 4 कार्ड्स हमारे ब्लैक से हैं तो क्या हो जाएगा, 26C4। या फिर हमारे किससे हो, 26C4, या तो ब्लैक से हो और या रेड से हो। या की बात आ रही है बेटा, या और, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमारा प्लस का सिंबल आ जाएगा और इसको सोल्व करके बेटा हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस टाइप से आपको पता चला बेटा, अगर हमें कोई भी चीज चूज करनी है, सिलेक्ट करनी है, किसमें से सिलेक्ट करनी है और कैसे सिलेक्ट करनी है, तो इस टाइप से हम क्या करेंगे, कॉम्बिनेशन का रूल लगाएंगे। ओके, एक दो क्वेश्चन और करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा क्या गिवन है, इन हाउ मेनी वेज 7 प्लस साइन एंड 5 माइनस साइन माइनस मतलब माइनस साइन be arranged in a row so that no 2 minus signs are together। हमारे यहाँ पे बेटा 7 तो प्लस के साइन है और 5 हमारे माइनस के साइन है, और इन्होंने कहा है कि बेटा ऐसे अरेंज करो इनको कि क्या नहीं होनी चाहिए, कि 2 माइनस के साइन एक साथ नहीं आने चाहिए। तो बेटा यहाँ पे सबसे पहले हमने प्लस के साइन देखना है। प्लस के साइन हम 7 प्लस के साइन लगा लिए, 1 2 3 4 5 6 7। अगर बेटा ये 7 हमारे पास प्लस के साइन गिवन है तो हमने 7 के 7 प्लस के साइन हमने यहाँ पे लगा लिए। उसके बाद उसने कहा है कि इनकी जब हम अरेंज कर रहे हैं तो कैसे अरेंज करना है कि माइनस के साइन एक साथ नहीं आने चाहिए। माइनस का साइन या तो यहाँ हम यहाँ डाल दें या यहाँ डाल दें, यहाँ डाल दें, यहाँ डाल दें, यहाँ डाल दें, यहाँ डाल दें या यहाँ डाल दें, या फिर यहाँ भी डाल सकते हैं, क्योंकि रो में तो हम कहीं पे भी डाल सकते हैं। तो आप देखिए कितने प्लेस पर हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। माइनस का जो साइन है बेटा वो हम कितने प्लेस पर डाल सकते हैं, 8 प्लेस पर डाल सकते हैं। लेकिन हमारे पास साइन कितने हैं, साइन तो हमारे 5 हैं। तो यहाँ पर जो माइनस साइन की अरेंजमेंट्स होगी वो कितनी हो जाएगी, 8C5। और प्लस के साइन को हम अरेंज करें तो प्लस के तो बेटा सारे सेम जैसे ही साइन है। अगर हमारे सेम जैसे ही साइन है तो इनकी अरेंजमेंट कैसी होगी, 1 होगी। इनकी अरेंजमेंट कैसी होगी, 1 होगी। और 1 से हम क्या कर दें, फिर इनकी मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा क्या आ जाएगा, टोटल आंसर आ जाएगा 1 इंटू, फिर इसको सोल्व करना है 8 फैक्टोरियल, 8 फैक्टोरियल बाई में r फैक्टोरियल, 8 माइनस 5 3 फैक्टोरियल, और इसको सोल्व करेंगे तो 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल। और बेटा 5 फैक्टोरियल हमारा नीचे है तो 3 फैक्टोरियल को जैसे ही हम एक्सपेंड करते हैं 3 इंटू 2 इंटू 1 हो जाएगा। 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल कैंसिल, 3 टू 6 6 से 6 कैंसिल। बेटा कितने वेज आ जाएंगे हमारे, 56 वेज आ जाएंगे, जिससे हम क्या कर सकते हैं, माइनस के साइन को इकट्ठा ना होने से अरेंज कर सकते हैं। आ गया होगा बेटा इस बस। नेक्स्ट देखते हैं,
बेटा रैंक ऑफ ए वर्ड निकालते हैं हम। हमने एक वर्ड लिया जेनिथ, ZENITH। हम एक वर्ड ले लेते हैं जेनिथ, इसका बेटा हमें रैंक बताना है डिक्शनरी में क्या रैंक होगा। सबसे पहले हमें रैंक बताने के लिए इनको क्या करना है, अल्फाबेटिकल राइट करना है। क्या करना है, अल्फाबेटिक राइट करना है। अल्फाबेटिक राइट करने के लिए सबसे पहले देखिए बेटा हमारे यहाँ पे क्या आएगा, सबसे पहले आएगा ई, उसके बाद फिर क्या आएगा हमारा, उसके बाद आएगा एच, फिर उसके बाद आएगा MNI, उसके बाद फिर क्या आएगा N के बाद फिर T और लास्ट में बेटा हमारा आएगा Z। सबसे पहले हमने क्या करना है, जो भी गिवन वर्ड है उस गिवन वर्ड के सभी लेटर को अल्फाबेटिक ऑर्डर में राइट करना है। अल्फाबेटिक ऑर्डर में राइट करने के बाद फिर क्या करेंगे हम, उसके बाद फिर हमने स्टार्ट कर, अगर हमारे पास डिक्शनरी में कोई वर्ड स्टार्ट होता है तो वो सबसे पहले प्रेफरिंग वर्ड से स्टार्ट होता है, जो सबसे पहले आता है। उसके बाद फिर हम दूसरी चीज से स्टार्ट करेंगे। देखो बेटा अगर वर्ड हमारा ई से स्टार्ट हो रहा है तो हमारे टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स देखिए कितनी बन जाएंगी, 1 2 3 4 5 फैक्टोरियल। इफ हम लिखेंगे यहाँ पे, इफ वर्ड स्टार्ट फ्रॉम E then number of words हमारे कितने वर्ड बन जाएंगे बेटा, 5 फैक्टोरियल। और 5 फैक्टोरियल को जैसे ही आप सोल्व करते हैं तो 5 फैक्टोरियल का आंसर आपको पता है कितना हो जाएगा, 120। अगर बेटा वर्ड हमारा ई की बजाय कहां से स्टार्ट हो, एच से स्टार्ट हो, तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स कितनी हो जाएंगी, फर्दर 5 फैक्टोरियल, और 5 फैक्टोरियल कितना हो जाएगा, 120। अगर बेटा हमारा वर्ड आई से स्टार्ट हो, आई से स्टार्ट हो तो फिर फर्दर हमारा 5 फैक्टोरियल हो जाएगा, और 5 फैक्टोरियल फिर से हमारा 120 हो जाएगा। सेम हमारा बेटा एन से और सेम हमारा टी से, दोनों से ही हमारा कितना कितना हो जाएगा, 120 और 120 हो जाएगा। उसके बाद हमें वर्ड कहां से स्टार्ट होंगे, इसके बाद यहाँ ई से स्टार्ट होने वाले सारे वर्ड बन चुके हैं, एच से स्टार्ट होने वाले सारे बन चुके हैं, आई से स्टार्ट होने वाले सारे बन चुके हैं, एन से स्टार्ट होने वाले बन चुके हैं, और टी से स्टार्ट होने वाले बन चुके हैं। लेकिन हमसे कहां से स्टार्टिंग चाहिए बेटा, जेड से चाहिए। तो जेड आते ही यहाँ पर क्या हो जाएगा, जेड आते ही यहाँ पे फिक्स हो जाएगा, और जेड फिक्स होते ही फिर क्या करेगा, वो फिर से स्टार्टिंग से स्टार्ट हो जाएगा। स्टार्टिंग आते ही फिर जेड के बाद क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा। ई भी आते ही फिक्स होगा क्योंकि हमें चाहिए। जेड ई फिक्स हो जाने के बाद उसके बाद कौन चलेगा, उसके बाद चलेगा एच, जेड ई एच। अगर एच यहाँ पे आ जाता है तो फिर नंबर ऑफ वर्ड्स, फिर नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स कितनी हो जाएंगी, हमारे नंबर ऑफ वर्ड कितने बनेंगे वो देखिए। अगर हमने बेटा 3 फिक्स कर दिए हैं तो बचे कितने, बचे भी हमारे कितने हैं, 3 फिक्स हैं, 3 बच गए हैं। और 3 बच गए हैं तो फिर उसके लिए क्या हो जाएगा, हमारा 3 फैक्टोरियल हो जाएगा, और 3 फैक्टोरियल कितना हो जाएगा, 6। एच के बाद फिर यहाँ पे क्या कौन आएगा, आई आएगा, जेड ई आई, और आई आ जाने के बाद फिर से हमारे 3 फैक्टोरियल अरेंजमेंट बनेंगे, और 3 फैक्टोरियल कितना हो जाएगा, 6। और फिर उसके बाद कौन आएगा, एन। एन आते ही क्या हो जाएगा बेटा, फिक्स हो जाएगा। एन फिक्स हो गई फिर कहां से स्टार्ट होगा, फिर एच से स्टार्ट होगा, एच, फिर एच से स्टार्ट होगा। एच से क्यों स्टार्ट होगा, क्योंकि ई तो बेटा आ चुका है। अब एच की हमारी टर्न रहती है, तो एच के फिक्स हो जाने के बाद 4 लेटर फिक्स हो गए हैं, बचे 2 लेटर फिक्स, 2 लेटर बचने के कारण की अरेंजमेंट कितनी हो जाएगी, 2 फैक्टोरियल हो जाएगी। उसके बाद देखो एच के बाद कौन आएगा, यहाँ पे एच के बाद तो आई ही आना है, और आई आते ही क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। उसके बाद फिर किसको आना है, उसके बाद एच को आना है। एच को आने के बाद कितनी अरेंजमेंट हो जाएगी, 1 फैक्टोरियल।
अगर h के बाद टर्म देखें तो किसकी आएगी, h के बाद टर्म आएगी हमारी t की। t की अरेंजमेंट आते ही t फिक्स हो जाएगा, फिर हमारा लास्ट क्या आ जाएगा, h ऑटोमेटिक आ जाएगा और लास्ट की अरेंजमेंट हो जाएगी 1। अगर हम इन सबको ऐड, अब हम इन सबको क्या करना है, ऐड करना है। 120 प्लस 120 प्लस 120 प्लस 120 प्लस 120, 6 प्लस 6 प्लस 2 प्लस 1 प्लस 1। अगर हम इन सबको ऐड करें तो हमारा कितना बनता है, 155 टाइम्स है तो 151, 125 टाइम्स है तो 120 मल्टीप्लाई 5, 600, 606, 612, 614 और 216। इसका रैंक हो जाएगा बेटा 616, ये रैंक हो जाता है। अगर बेटा हम इसको दूसरे वे से करें, ये एक वे तो बेटा ये है हमारा, और कंपटीशन में करने के लिए एक इसका शॉर्टकट मेथड भी है, वो शॉर्टकट मेथड देख लीजिए क्या होता है। शॉर्टकट मेथड भी अभी मैं करा देता हूँ। ये सभी को समझ में आ गया होगा, पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। शॉर्टकट में बेटा हमने सबसे पहले जो लेटर गिवन है उसी लेटर को हमने राइट करने हैं, जो जो हम दोनों किए हैं, जेड ई एन आई टी एच। ये कितने नंबर पे है बेटा, यहाँ पे ई कितने नंबर पे है, सबसे पहले ई 1 2 3 4 5 और 6। बेटे इसके राइट में इससे कितने छोटे हैं, इससे राइट में इससे कितने छोटे हैं, सभी इससे छोटे हैं, तो हम इससे जितने भी छोटे हैं उतने हमने यहाँ पे राइट कर दिया। 6 के राइट में, राइट मतलब इधर, इससे छोटे कितने हैं, 5, 1 2 3 4 5, सभी के सभी छोटे हैं। 1 के राइट में 1 से छोटा कौन है, कोई भी नहीं है, इसीलिए हमने यहाँ पे क्या लिख दिया 4 के राइट में 4 से छोटे कितने हैं, 1 2, 1 और 2, यही है हमारे, तो यहाँ पे 2 लिख दिया। 3 के राइट में 3 से छोटा 1, 5 के राइट में 5 से छोटा 1, इसके राइट में इससे छोटा है ही नहीं, तो ये हो गया। और फिर हमें क्या कर देना है यहाँ पे, 0 फैक्टोरियल, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल। इनकी आप क्या कर दो बेटा, मल्टीप्लाई। 5 इंटू 5 फैक्टोरियल प्लस 0 इंटू 4 फैक्टोरियल प्लस 2 इंटू 3 फैक्टोरियल प्लस 1 इंटू 2 फैक्टोरियल, 1 इंटू 1 फैक्टोरियल, 1 इंटू प्लस 1 इंटू 1 फैक्टोरियल, और साथ में हमारा क्या हो जाएगा 0 इंटू 0 0। ठीक है, इसको हम जैसे ही सोल्व करते हैं 5 इंटू 5 फैक्टोरियल कितना हो जाएगा बेटा हमारा, 5 इंटू 5 फैक्टोरियल हो जाएगा हमारा 120 की 5 से मल्टीप्लाई। ठीक है, और यहाँ पे 2 इंटू 3 फैक्टोरियल कितना हो जाएगा बेटा, ये 0 हो जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा 6 इंटू 2 12 हो जाएगा, 2 इंटू 6 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 इंटू 1 हो जाएगा, और यहाँ 1 इंटू यहाँ पे 1 फैक्टोरियल हो जाएगा। ठीक है, 1 फैक्टोरियल का 1 हो जाएगा। अब इन सभी को हमने क्या कर दिया है, ऐड कर दिया है। अगर इन सभी को हमने ऐड करना है तो कितने बन गए बेटा हमारे पास, 613 बन गया, और एक हमारा ये गिवन वर्ड है, तो ये कितना हो जाएगा 613 और सॉरी 612 और 214 और 115, 615 बन जाएगा। ये 615 बनने के बाद जो एक हमारा जो गिवन वर्ड है इसको हम ऐड कर देंगे, तो टोटल हमारे क्या बन जाएंगे 616 रैंक आ जाएगा। ये शॉर्टकट है जहाँ पे एमसीक्यूज वगैरह हम करते हैं, वहाँ पे हमें सोल्व करने के काम आता है हमारे। ये क्या है, सबसे पहले हमें इनके जो है ऑर्डर है वो राइट कर लिया। ऑर्डर राइट करने के बाद इसके राइट में इससे छोटे, 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 और इसके राइट में इससे छोटे, वो सभी हमें यहाँ पे लिख दिया। और फिर हमने कंटिन्यूसली 0 1 2 3 4 5 से इसकी फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर देनी, और इनकी मल्टीप्लाई करने के बाद फिर इनको ऐड कर देना है, और फिर वो हमारा रैंक ऑफ गिवन वर्ड आ जाएगा। इसके बाद हमारा बेटा सर्कुलर परमुटेशन रहता है। सर्कुलर परमुटेशन आपको डायरेक्ट रूल हमने बताया है क्या होता है, n-1 फैक्टोरियल। अगर आपको क्वेश्चंस दिया जाता है इन हाउ मैनी डेज 8
person sit on a circular table. Circular table. ये क्वेश्चन क्या गिवन है? In how many ways 8 person can sit on a circular table? एक सर्कुलर टेबल पर 8 पर्सन जो है 8 पर्सन जो है वो कितने वेज से बैठ सकते हैं? तो बेटा इसके लिए राउंड में है, जब भी राउंड है तो सर्कुलर परमुटेशन लगेगा, और सर्कुलर परमुटेशन में बेटा हमने फॉर्मूला बताया था क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज कंडीशन है तो उसके लिए हमारे पास क्या हो जाएगा 8% का 8 माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस 1 फैक्टोरियल हो जाएगा। 8 माइनस 1 मीन्स 7 फैक्टोरियल, और 7 फैक्टोरियल को आप सोल्व करोगे 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, यहाँ पे तो 120 हो जाएगा बेटा। 120 की 6 से कर देंगे 720, 720 की आप 7 से मल्टीप्लाई कर लेना, ठीक है। 5040 वेज से वो पर्सन क्या कर सकते हैं, बैठ सकते हैं, क्योंकि बेटा पर्सन क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। पर्सन्स हमारे लेफ्ट में हमारे क्लॉकवाइज बैठ सकते हैं, वही पर्सन हमारा उठकर एंटी क्लॉकवाइज भी बैठ सकता है, ठीक है। इसलिए हमारा यही लगा। अगर ये क्वेश्चंस बन जाता है बीड्स और नेकलेस वाला बन जाता है कि हमने क्या करना है, एक नेकलेस बनाना है और कितने बीड्स से बनाना है, हमने 8 बीड्स से ले लिया कि 8 बीड्स से हमने क्या करना है, नेकलेस बनाना है। बीड्स क्या होते हैं, बिल्कुल एक जैसे ही होते हैं बीड्स, उसके क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज होने से कोई डिफरेंस नहीं पड़ेगा। तो उसके लिए हमारा ये फॉर्मूला बनेगा 1/2 n माइनस 1, और 1/2 n माइनस 1 कितना हो जाएगा बेटा 8 माइनस 1 7 फैक्टोरियल, और फिर इसको हम जितना भी हमारा ये आंसर होगा उसको हम क्या कर देंगे 2 से डिवाइड कर देंगे। 2 से डिवाइड करने के बाद कितना आंसर आ जाएगा बेटा हमारा 2520 आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक बेटा आज हमने दोबारा से कॉम्बिनेशन और कॉम्बिनेशन के साथ साथ रैंक ऑफ वर्ड के साथ साथ सर्कुलर परमुटेशंस को दोबारा से आपको रिकैप करवाया। और यहाँ जो सर्कुलर परमुटेशन है और बेटा रैंक ऑफ वर्ड का भी हमारे रैंक ऑफ वर्ड तो हमारे है, सर्कुलर परमुटेशन बेटा यहाँ पे नहीं आता, ये कंपटीशन एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन पूछ जाता है यहाँ से सर्कुलर परमुटेशन से, और रैंक ऑफ वर्ड से बहुत ही बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कंपटीशन एग्जाम में कंडीशन अच्छी बनाकर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछे जाते जो हमारे एनसीईआरटी में है। लेकिन हमने एनसीईआरटी के साथ साथ और भी रेफरेंस बुकों से भी आपको क्वेश्चन करवाए हैं, और इनके सारे डाउट्स आप सारे के सारे जो बेसिक है वो सारा का सारा आपको बताया है, ठीक है। तो होप कि सभी को ये समझ में आ गया होगा, और इसकी मिसलेनियस एक्सरसाइज भी आप प्रैक्टिस कर लेना। मिसलेनियस एक्सरसाइज में भी कुछ अच्छे क्वेश्चन हैं, अगर किसी को कोई डाउट आता है तो वो मुझसे पूछ सकता है। मिसलेनियस एक्सरसाइज बेटा आपको फेयर नोटबुक में नहीं करनी है, लेकिन उसको प्रैक्टिस जरूर करना है, प्रैक्टिस जरूर करना है, और प्रैक्टिस करने से ही आपको मतलब अच्छे क्वेश्चंस भी करने आ जाएंगे, डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी हमें सोल्व करने आ जाएंगे। इसके बाद हम चैप्टर कर रहे थे स्टार्ट, हमने थर्ड चैप्टर स्टार्ट किया है बेटा। थर्ड चैप्टर आपका पेंडिंग था, सर से मेरी बात हुई थी तो उन्होंने बताया था थर्ड चैप्टर भी उनका रहता है, तो हमने थर्ड चैप्टर आपको स्टार्ट करवाया है। एक ही लेक्चर हुआ था इसीलिए हमने उसका रिवीजन इसमें नहीं डाला है, उसका रिवीजन हम नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे, जब भी आपको नेक्स्ट जो रिवीजन शेड्यूल होगा उसमें डाल देंगे, ठीक है बेटा। आई होप सबको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।